गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। देखिए, जो सैनी जीव होता है वह दुख से बचने का उपाय सोचता है ना। किसी ने मारा तो तुम ये प्रयास करोगे कि कल वो ना मारे, लेकिन मक्खी को जितना भगाओ वो वहीं वहीं आती है। चींटी को जितना हटाओ लौट के कहाँ आती है? वो दुख से बचने का उपाय नहीं सोचती। सोचते तो कौन है? सैनी जीव है तो सही है कि सोचने की शक्ति हिताहित, लेकिन ये दुख जो मिल रहा है इससे मैं बचूं कैसे, ये वो नहीं जानते। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? कौन से जीव नहीं जानते हैं? एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक तो बिल्कुल नहीं जानते, वो सब असैनी ही होते है ना। वो दुख से छूटने का उपाय नहीं जानते हैं। कौन से जीव जानते हैं? जो पंचेंद्री हो और सैनी हो। तुम क्या हो? सैनी असैनी? धत्तरिक, ये त्रियंच के भेद हैं। कुछ को घर में जाके समझ में आएगा। तुम जानवर हो क्या? तो तुम्हारा भेद थोड़ी है। मनुष्य तो सैनी असैनी होते ही नहीं। मनुष्य तो सैनी है। सैनी असैनी जब भी शब्द लगेगा वो पशु गति में लगेगा। तुम कौन सी गति में हो? तुम्हें सोचना ही नहीं है कि क्या है हम। तुम तो वही हो जो सैनी असैनी पशु है ना। जैसे गाय क्या होगी? बुलाओ आ आ आ तो आती है कि नहीं आती? हट 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 तो भगती है। मच्छर को करके देखना, हट हट भगेगा मच्छर। क्यों? असैनी है। गाय क्या है? सैनी है। वो तुम्हें समझती है। बंदर नाचना सीखता है, जानता है कि नहीं नाचूंगा तो ये मुझे सैनी। समझ में आ रहा? भालू नाचना सीखता है, क्या है? सैनी। कुत्ता जानता है कि कौन मारेगा कौन प्यार करेगा। जो मारेगा उस पर अटैक करता है, जो प्यार करता है उससे पूंछ हिलाता है। ये कौन सा जीव है? इतना ही बस, इससे ज़्यादा गहरे अपन को विद्वान नहीं बनना। बाकी उसके नीचे जो है 4 इंद्रिय तक वो कुछ भी नहीं समझते। समझा? क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? सैनी कौन? मन वाला। मन क्या काम करता है? दुख से बचने का उपाय करता है ना। तो मनुष्य सारे क्या है? मन सहित है ना। ये दुख से बचने का उपाय करते हैं कि नहीं? सिर दर्द होगा तो दवाई ढूंढोगे? बोलो। और भी तुमको जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान ढूंढोगे। तो तुम्हारे अंदर मन है या नहीं है? है। लेकिन एक इंद्री से 4 इंद्री तक, असैनी पंचेंद्री तक अपने दुख से मुक्ति का उपाय नहीं जानते। दुख सहते हैं लेकिन उपाय, पेड़ को कोई काट रहा है तो वो सहन करेगा, बचने का उपाय उसके पास है क्या? ऐसी गति में जाना है? बोलो। अब भी भेज दें 1 मिनट में। बड़े कोई मेहनत नहीं करना इस गति में, फट से चले जाओगे। समझ में आ रहा? नरकों में वो जानते तो हैं दुख से मुक्ति का उपाय, लेकिन मुक्त नहीं होते, वैसा साधन नहीं। स्वर्गों में दुख उनको भी है, लेकिन उससे मुक्त एक मनुष्य ऐसा है जो दुख से मुक्ति का उपाय जानता है और दुख से मुक्त हो भी सकता है। इसीलिए मनुष्य को मोक्ष मिलता है। समझ में आ रहा? मोक्ष कौन जाता है? 4 गति में कौन जाता है? चारों गति में मोक्ष कौन सी गति से होता है? मनुष्य गति। क्यों? क्योंकि वो ये भी समझता है कि दुख का कारण क्या है, उस दुख से बचने के साधन कौन से हैं, और वो शाश्वत सुख कौन सा है जहां
दुख होता ही नहीं है, वह मनुष्य है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पेड़ को मोक्ष होगा क्या? क्यों? बुद्धि नहीं उसके पास, नरकों में साधन नहीं है, देवताओं के पास मोक्ष जाने का साधन नहीं है। किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? वह सम्यक पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? मोक्ष और संसार में क्या अंतर? कल बताया था ना, मोक्ष में परमानेंट दुख है ही नहीं, एक सेकंड का भी दुख नहीं, सेकंड के अनंतवें भाग बराबर भी दुख नहीं है। सुखी सुख, सुखी सुख, ऐसा सुख चाहिए क्या? तो फिर आओ, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा रंग बिरंगे कपड़े पहन के, है ना? उसका उपाय करना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो गए, तो आप कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, कि किसके डॉक्टर के पास जाओगे? जो आपको बीमारी है। समझ में आ रहा? जो नहीं है उसके पास, भैंस के डॉक्टर के पास जाओगे क्या? नहीं, बोले डॉक्टर तो वो भी हमको भैंस का इंजेक्शन लगा दे। ऐसा करना मत कभी जिंदगी। समझ में आ? कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो आपको प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा? क्या है आपको? हार्ट की है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, आँख की है तो आई स्पेशलिस्ट के पास। समझ में आ रहा? वहीं जाओगे ना, कि कहीं भी चले जाओगे? तो डॉक्टर क्या करता है? उसका उपाय बताता है, दवाई देता है। फिर दवाई लेके आप क्या उसको देखते रहते हो या खाते हो? फिर खाने के बाद क्या होता है? फिर डॉक्टर बोलता है ये दवा खा रहे हो तो ये सामान नहीं खाना, त्याग कराता है। फिर उस दवाई का फायदा होता है, फिर तुम स्वस्थ हो जाते हो। समझ में आ रहा? दवाई को देखने से स्वस्थ होते हो क्या? दवाई का नाम रटने से स्वस्थ होते हो क्या? कैसे होते हो? खाने के साथ साथ परहेज भी, है ना, तब ठीक होते हो। अभी तुम लोग मोक्ष जाना है, बस दवाई देख रहे हो, ये दवाइयाँ बैठी पढ़ रहे हो, इस पर्ची में लिखा है, खा नहीं रहे, कहाँ से मोक्ष जाओ? खाना पड़ेगी। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? इसको अपन कल और क्लियर करेंगे। आज अपन देखते हैं कि नरक में मोक्ष का कोई उपाय है क्या? बोलो, नरकों में मोक्ष का उपाय है क्या? बोल रहे? उधर क्या देख रहा है? ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा, वहीं से आ रहा है? देवताओं के त्रियंचों में किसके पास उपाय है? तुम क्या हो? नरक चले क्या? एक गया। समझ में आ? क्लियर हुआ? मनुष्य के पास उपाय है ना। अब क्या आप सुख दुख में जीना चाहते या सुखी सुख में जीना चाहते? सुखी सुख में जीना चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु। अब 6 डाला शुरू हो गई। ये क्लास भले मेरी जर्नल हो, लेकिन सारे ग्रंथ आ जाएंगे इसमें। समझ में आ रहा? 3 भुवन में जितने भी जीव हैं वो क्या हैं? दुख से डरते हैं और क्या चाहते हैं? 3 भुवन को मारो गोली। तुम दुख से डरते हो कि नहीं? भगवान से कहना, हे भगवान बहुत दिन हो गए, दुख नहीं मिला, आज 1 आध घंटे का दुख दे दे। कोई बोलता है क्या? क्या बोलते हो? सुख देना दुख मेटना, यही आपकी बान, मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए। आज उल्टा बोलना, दुख देना सुख मेटना। ऐसा कोई बोलता है क्या? क्या चाहिए भगवान से?
क्या चाहिए भगवान से? मंदिर से क्या चाहिए? पूजा से क्या चाहिए? माला से क्या चाहिए? मुनि महाराज से क्या चाहिए? काय का आशीर्वाद चाहिए? दुख का, सुख का चाहिए ना? पढ़ाई लिखाई से क्या चाहिए? नौकरी से क्या चाहिए? छोकरी से क्या चाहिए? डोकरी से क्या चाहिए? हर कोई एक दूसरे से सुखी तो मांगता है, लेकिन मिलता है क्या? नहीं। हर सुख के बाद दुख। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसकी जितनी भी उम्र हो गई हो, जिसको लाभ ही लाभ हुआ हो, हानि नहीं हुई? कोई है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कभी लॉस नहीं हुआ है कोई? कितने निपट गए अभी मोदी सरकार में? सेंसेक्स लुढ़क गया, दूसरे दिन चढ़ गया। तो चढ़ना उतरना चलता कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है इस पूरे हाल में जो कभी रोया नहीं। कभी तो रोए होगे। नहीं, शादी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रोज ही रोते हैं। मैं कुंवारों की बात कर रहा हूं, इनके तो रोने का कोई कारण ही नहीं। सब रोते हैं ना। बोलो, है कोई जो, है ऐसा कोई जो हंसा नहीं हो? हंसते भी हैं और रोते भी हैं। और एक सा जीवन किसी का है क्या? एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, खिल गए, बुरे आ गए, चलते रहता ना। होमवर्क कर लिया, नहीं हुआ, 2-2 मिनट में पोजीशन एक्शन बदलते रहते। ये एक बार होता है या प्रतिदिन ये चलते रहता है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख चलते रहता है कि नहीं? मन का हो गया तो सुखी, मन का नहीं हुआ तो? क्या ऐसे ही जिंदगी जीना है आगे तक? ऐसे ही जीना? तो फिर जियो, ये क्लास बंद कर, जो चल रहा चलने दो। यदि आपको भगवान की मूर्ति देखी, चेहरा कैसा? स्माइलिंग फेस है कि दुखी है? 24 घंटे कैसे हैं? मुस्कुरात, हंसते नहीं, हंसने में दांत दिखते, उनके दांत नहीं दिखते। कैसे चेहरा है? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं, सुख वहां है जहां मैं हूं। समझ में आ रहा क्या कह रही है मूर्ति? कि यहां सुख, यहां हर सुख के साथ दुख है, लेकिन भगवान जिस मोक्ष में है वहां कभी भी दुख पास में। यदि तुमको ऐसी जगह पे रख दे जहां सुखी सुख हो, तो जाना चाहोगे? कैसे जाओगे? मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरी बीवी, मेरा, कहेंगे जा मर उसी में। ये सब छोड़ना पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो एक स्थान ऐसा है इस मध्य लोक में जहां दुख कभी नहीं होता। एक स्थान ऐसा है जहां सुख कभी नहीं होता, वो निगोध। और जहां सुखी सुख है वो निर्वाण। समझ में आ रहा? कहां चलना है? निर्वाण में। तो अब क्या करो? ऐसा है महाराज, तुम चले जाना, हम तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे। मेरा पैर ही नहीं जाना, तुम पकड़ोगे क्या? समझ में आ रहा? इतना विषय क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन जैन धर्म, जहां से अब शुरू हो रहा है। यदि सुख चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष कुछ कोई चीज नहीं है। मोक्ष ऐसी चीज, ऐसा स्थान है, बस इतना दिमाग में रखो कि वहां शाश्वत, सदा काल, अनंत काल क्या रहता है? सुख रहता है ना? वहां अपने को चलना। तो अब क्या करें अपन? क्या करें?
अब क्या करें? कौन बोला शिविर खत्म करो घर जाए नाश्ता करें? नहीं, शाश्वत सुख चाहिए तो एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाओगे कि नहीं? किनको एक्सपीरियंस है शाश्वत सुख का? अरिहंत और किसको है? किसको है? शाश्वत सुख का अनुभव कौन कर रहे हैं? बाकी कोई भी नहीं। जितने भी देवी देवता हैं वो कोई मोक्ष में नहीं। मोक्ष में कौन है? कौन? जिनेंद्र। कौन? अरिहंत, सिद्ध, बस ये ही मोक्ष में है और कोई भी मोक्ष में। क्लियर हुआ? जिनेंद्र भगवान कहाँ विराजते हैं? सिद्ध शिला में, मोक्ष में। उनके पास कभी भी दुख आने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी से कुछ चाहिए है ना, तो मारपीट के लोगे या प्रेम से लोगे? कैसे लोगे? चलो, ये पेन है, यदि आपको मुझसे चाहिए, ये तो सस्ता है, ये गाड़ी है, यदि आपको मुझसे चाहिए कैसे लोगे? बोलो। और मैं नहीं दूं तो? फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको घड़ी चाहिए, आपने कहा प्लीज मुझे दे दो, नहीं देता, अब क्या करोगे? हैं? अब कैसे लोगे? बोलो, जो हकीकत है वो बोलो। मन में तो आ रहा है, शर्म आ रही है। कैसे लोगे? छीन कर। समझ में आ रहा? लड़के, झगड़ के। समझे? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा विषय? ये घड़ी दो तरीकों से मिल सकती है, या तो प्रेम से दे दो, माँ बाप या तो दौलत प्रेम से दे दो, नहीं तो अदालत, छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे, है ना? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को